नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के जो क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड में पाठ नंबर 9 है, जो कि मंगलेश डबराल द्वारा जो एक कविता लिखी गई है संगतकार। इस कविता की व्याख्या हम बड़े ही सरल तरीके से पढ़ेंगे और इस कविता से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इनके जीवन परिचय से। थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, इनकी साहित्य के बारे में, इनके जन्मतिथि के बारे में। तो शुरुआत में इनके जीवन परिचय से संबंधित बात है। जो मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल, जो कि उत्तरांचल में उत्तराखंड में पड़ता है, कि काफल पानी गांव, ये गांव का नाम है, यहाँ इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 1948 ईस्वी। और इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में, और जो इनका जन्म हुआ था वो टिहरी गढ़वाल में, और इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? देहरादून में। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में काम करने के बाद 1983 ईस्वी में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादन का पद इन्होंने संभाला। कुछ समय बाद सहारा समय में भी संपादन कार्य किया। और अभी हाल ही में जो पिछला सत्र जो कोरोना काल का रहा था, कोरोना से संक्रमित होने के कारण 9 दिसंबर 2020 को गाजियाबाद के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। तो इनके अगर साहित्य की हम बात करें तो इनके जो 4 जो महत्वपूर्ण कविता संग्रह है, पहला कौन सा है? पहाड़ पर लालटेन, दूसरा है घर का रास्ता, और तीसरा कविता संग्रह हम जो देखते हैं। ध्यान रखिएगा, जो ये कविता काव्य संग्रह था हम जो देखते हैं, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार और पहले सम्मान से सम्मानित मंगलेश जी की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश जी की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते रहे हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म और भाषा पारदर्शी है। तो जो ये कविता है संगतकार, इसका जो परिचय है, संक्षिप्त परिचय पहले जान लेते हैं ताकि आपको कविता अच्छे से समझ में आ सके। संगतकार कविता मंगलेश डबराल द्वारा रचित है। यह कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। तो ये संगतकार कौन है? जैसे कि कोई भी गाने बजाने वालों की टोली होती है तो उसमें एक तो मुख्य कलाकार होता है, मुख्य गायक होता है, और उसके साथ जो पीछे उसके जो गीत गाने वाले अन्य भी गायक होते हैं, जो मुख्य गायक का साथ देते हैं गीत गाने में या वाद्य यंत्र बजाने में, तो उनको क्या है? संगतकार कहा जाता है। तो उन संगतकारों की भूमिका के महत्व पर इन्होंने ये जो अपनी कविता लिखी है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही। हम समाज और इतिहास में अनेक ऐसे प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों के ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कविता हम में यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। ध्यान रखिएगा, लेखक समझाना चाहते हैं कि जो संगतकार है वो मुख्य गायक के पीछे की तरफ बैठे रहते हैं और वो उनके गायन में सहयोग करते हैं। तो ये कोई उनकी कमजोरी नहीं है, ये मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म
समझ और कविता की दृश्यात्मकता एवं इस कविता की ऐसी गति देती है मानो हम अपने सामने घटित होता देख रहे हैं। इस प्रकार गायन में समा बांध देते हैं कौन? संगतकार। अब देखिएगा कविता से जुड़ा जो थोड़ा सार भी देख लेते हैं, उसके बाद कविता की व्याख्या पढ़ेंगे। मंगलेश डबराल की कविता संगतकार उन व्यक्तियों के योगदान को दर्शाती है जो पर्दे के पीछे रहकर मुख्य गायक के स्वर को तेजी से उभारते हैं। संगतकार मुख्य गायक या गायिका का साथ उन परिस्थितियों में भी निभाता है जब उसका स्वर जो बर्रा जाता है या अपनी कठिन तानों के जंगल में भटक जाता है। मुख्य गायक को इस स्थिति से उबारने वाला संगतकार ही होता है। वह मुख्य गायक को हर स्थिति में संभाले रखता है। कई बार ऐसा होता है कि मुख्य गायक का गला बैठ जाता है और उसका उत्साह फीका पड़ने लगता है तथा उसके स्वर में जान नहीं रहते। तब निराशा के इन क्षणों में संगतकार ही उसके स्वयं को संभालता है, उसे ढाढ़स बंधाता है। संगतकार मुख्य गायक को अपना स्वर देकर यह जताता है कि वह उसके साथ है और उसे स्वयं को अकेला नहीं समझना चाहिए। वह गाये राग को पुनः गाकर स्थिति को संभाल लेता है। हाँ, इतना सब करने में और अपनी आवाज को मुख्य गायक से नीची रखने में उसकी विफलता नहीं मानी जानी चाहिए। अब देखिएगा डबराल जी इस कविता के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि मुख्य गायक के पीछे जो संगतकार है उनका कितना बड़ा रोल है मुख्य गायक के सफल होने में। तो अगर वो निची आवाज में अगर पीछे बैठकर वो गायन करते हैं तो ये उनकी विफलता नहीं होती है, ये क्या होती है? उनकी मनुष्यता। ये मनुष्यता का परिचायक माना जाना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि इस कविता में जो डबराल जी क्या कहना चाहते हैं। अब देखिएगा कविता संगतकार मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। जो मुख्य गायक कलाकार है उनका जो स्वर होता है वो चट्टान जैसे भारी, तो थोड़ा उनका मजबूती से स्वर अपने गायन में होता है। इसलिए यहाँ कवि ने लिखा है कि चट्टान जैसा भारी का साथ देती। वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। अब देखिएगा जो मुख्य गायक के साथ जो गायन पीछे से संगतकार कर रहे हैं तो वो क्या है? अपनी आवाज सुंदर कमजोर कांपती, उनकी कांपती हुई सी सुंदर सी आवाज उस जो भारी चट्टान जैसी जो आवाज है उसके साथ मिक्स होती हुई एक अलग स्वर प्रदान करती है गायन को। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। तो ये पीछे जो संगतकार के रूप में बैठा है या तो इसका जो ये शिष्य है और या छोटा भाई है किसका? गायक का। दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसके अलावा भी इन्होंने कहा है कि या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार होगा। मुख्य गायक की गरज में, अब देखिएगा जो मुख्य कलाकार है मुख्य गायक है उसकी गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो बहुत पुराने समय से ये चलता है कि जो संगीतकार है वो मुख्य गायक के पीछे होते हैं और वो जो मुख्य कलाकार है उसका सहयोग करते हैं और उसकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है संगीतकारों का। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। अब देखिएगा यहाँ कविता में अंतरे शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। जो कोई भी गीत है तो उसके जो शुरुआती जो उसका मुखड़ा होता है या टेक होती है, उसके अलावा जो बीच में जो गाने की या गीत की जो बीच में बोल होते हैं उसे क्या कहते हैं? अंतरे की जटिल तानों के जंगल में। तो जब मुख्य कलाकार अंतरे की जटिल तानों में खो जाता है या अपने सरगम को लांघकर, सरगम के साथ जो स्वर होते हैं जो सुर ताल के, उनको ही लांघ कर
चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अनहद का मतलब क्या है, एक ऐसे गंभीर मुद्रा में चला जाता है जहां उसको मुख्य गायक को पता ही नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं। तब संगतकार ही स्थायी को, जो स्थिति को संभाले रहता है। तो स्थिति या स्थायी जो इस शब्द का प्रयोग किया है कवि ने, तो क्या है कि तब जो पीछे बैठने वाला संगतकार होता है वही जो स्थायी का मतलब जो मूल जो सुर ताल है उसको संभाले रखता है। जब मुख्य कलाकार अपनी गंभीर मुद्रा में होता है तो इतना ज्यादा वो गायन में खो जाता है कि उसको कुछ भी सुध बुध नहीं रहती। तो उस समय संगतकार ही उस जो गायन के जो सुर ताल को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। और ऐसे लगता है जैसे मुख्य गायक के पीछे छूटा हुआ कोई सामान है उसको समेट रहा हो। तो उस अर्थात उस गायन के जो सुर ताल को वो पीछे से समेटता रहता है, ऐसे लगता है, ऐसे प्रतीत होता है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। और ऐसे लग रहा है जैसे मुख्य गायक को संगतकार उसका बचपन याद करवा रहा हो, जब वह नौसिखिया था, जब उसने शुरू में जो गायन सीखा था उस समय को संगतकार क्या है याद दिला रहा है, ऐसे लगता है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तो तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला किसका, मुख्य गायक का, तो प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। तो जब गंभीर मुद्रा में मुख्य कलाकार जो होता है तो प्रेरणा भी उसका साथ छोड़ती हुई सा प्रतीत होती है और उसका जो उत्साह है वो भी मुरझाया हुआ सा हो जाता है, क्योंकि जब उसका गला बैठ जाता है, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, ऐसे लगता है जैसे आवाज बुझ रही हो, जैसे राख बुझती है, जैसे राख ऊपर से नीचे डालते हैं तो ऐसे उड़ती है, तो ऐसे बुझती हुई सी प्रतीत होती है। तो क्या है, आवाज इस प्रकार से नीचे गिर रही है जैसे राख को नीचे उड़ेला जा रहा है। तब भी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। तो तभी मुख्य गायक को ढाढ़स कौन बंधाता है, संगतकार, क्योंकि वो पीछे पीछे जो लाइनें होती है जो गायन की वो गाता रहता है। कभी कभी यह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वे अकेला नहीं है। तो जो सुर और ताल वो साथ साथ में संगतकार मिलाता रहता है, तो ऐसे लगता है कि संगतकार मुख्य कलाकार को ये बताने की कोशिश करता है कि आप अकेले नहीं हो गाने में, हम भी आपके साथ हैं, और यह कि फिर से गाया जा सकता है, और यह जो गायन है ये इसे हम फिर से गा सकते हैं। अगर कोई कठिन जैसे सुर ताल है उनको गाने में दिक्कत हो रही है तो उनका हौसला है जो संगतकार भी बढ़ाते हैं। मुख्य कलाकार का गाया जा चुका है राग, जो गाया जा चुका है राग उसको दोबारा भी गाया जा सकता है, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, तो संगतकार है उसकी आवाज में थोड़ा झिझकपन सा होता है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की कोशिश है, और वह कभी भी अपने स्वर को मुख्य कलाकार से ऊपर नहीं उठाता। वो यही कोशिश करता है उसकी मुख्य कलाकार की आवाज है उससे मेरी आवाज थोड़ी नीची ही रहे, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। मंगलेश जी डबराल कहना क्या चाहते हैं, पूरी कविता का यही निचोड़ है। उन्होंने कहा है कि संगतकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है मुख्य गायक कलाकार को आगे बढ़ाने में। हालांकि वो पीछे बैठे रहते हैं, गाना जो गाते हैं गायन करते हैं तो वो ज़्यादा ऊंची आवाज में भी नहीं बोलते, लेकिन सुर ताल मिलाए रखते हैं मुख्य कलाकार के साथ। तो ये उनकी विफलता नहीं होती है, ये उनकी मनुष्यता ही समझी जाएगी। तो दोस्तों आज की इस कविता में व्याख्या आपको अच्छी तरह से समझाई गई है। जल्द ही अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।